कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए ये रहना। पुष्पा। ये पुष्पा का गाना है। और अगली बात ये है कि कुछ चालाक लोग, अगली बात ये है मुझसे पहली सी पुष्पा, मेरे महबूब ना मांग, मेरे महबूब ना मांग। दोस्तों, बात ये है कि पुष्पा एक बहुत रिनाउंड किरदार का नाम है। और पुष्पा की खासियत ये है कि पुष्पा छान बूरे की फैक्ट्री लगाना चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि वो छान बूरे से बिजली ईजाद करना चाहती थी। और पुष्पा की अपनी बिजली ईजाद करने की साइंस थी, जो गवर्नमेंट को समझ नहीं आती थी। पुष्पा ने एक वक्त में सूखी रोटियों का कारोबार करने की भी कोशिश की, और उसने इस सिलसिले में बहुत सारे रद्दी बेचने वालों से राब्ता किया, लेकिन रद्दी बेचने वाले पुष्पा की बातों को समझ ना सके। पुष्पा बहुत बड़ी साइंसदान भी थी। पुष्पा के 2 बच्चे थे, जो अभी 2 साल के बाद पैदा होने थे। पुष्पा बच्चों के साथ भी बहुत मजाक करती थी। एक बड़ी बात पुष्पा के मुतल्लिक पता चली कि पुष्पा नाश्ते में संघाड़ों का जूस पीती थी और मकई के चावलों का नाश्ता करती थी। ये पुष्पा की स्मार्टनेस का राज था, जो सब लोग जानना चाहेंगे। तो सब लोगों को चाहिए कि वो सिंघाड़ों का जूस मकई के चावलों के साथ पीना शुरू कर दें। एक साहब ने मुझे बताया कि पुष्पा के अब्बा उसके चौकीदार भी थे। अब जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत सी बातें समझ आ गईं। तो पुष्पा के अब्बा उसके चौकीदार भी थे। गुजारिश ये है कि पुष्पा अंग्रेज़ों को बहुत सख्त नापसंद करती थी, इसलिए वो हर वक्त अंग्रेज़ी लिबास पहनती थी। पुष्पा अपने मामू को चाचू और चाचू को मामू कहती थी, और इस तरह उसने अपने ख़ानदान को यकजा किया हुआ था। पुष्पा बहुत ख़ानदानी थी। ये पुष्पा के बारे में बातें हैं, और पुष्पा बड़ी ज़बरदस्त खातून है। पुष्पा गर्मियों में सर्द मौसम वाले इलाके जैकबाबाद और सिबी में मुंतकिल हो जाती थी। पुष्पा को गर्मी बहुत लगती थी, और पुष्पा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक और बात हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताई, पुष्पा अपने माँ बाप की आखिरी औलाद थी, और उसके बाद उसके माँ बाप के 6 बच्चे पैदा हुए। पुष्पा की शदीद ख्वाहिश थी कि वो FC कॉलेज वाली नहर पर ठंडी मीठी गंडेरियाँ बेचे और पैसे कमाए। पुष्पा बहुत कारोबारी थी। आप एक और बात सुन के हैरान होंगे कि पुष्पा कभी कभी बातें करते करते थप्पड़ भी मार देती थी। तो इसलिए पुष्पा को आसान नहीं लेना आपने। पुष्पा बड़ी खतरनाक थी। पुष्पा के पास कुल 6 गाड़ियाँ थीं। 3 माजी में थी उसके पास, हाल में 1 थी, और मुस्तकबिल में 2 थी। इस तरह मिल मिला के पुष्पा के पास टोटल 6 गाड़ियाँ थीं, और पुष्पा मरते दम तक उन गाड़ियों की निगरानी करने का इरादा रखती थी। एक बहुत ख़तरनाक बात मुझे पता चली, जिस पर मैं भी बहुत परेशान हुआ, कि पुष्पा एक दिन आम खाते हुए लस्सी वाले देगचे में गिर गई। बस फिर बाद में क्या हुआ होगा आप बेहतर जानते हैं। पुष्पा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इतनी संजीदा थी कि बात बात पर हंस पड़ती थी। पुष्पा को बहुत चक्कर आते थे, इसलिए पुष्पा चकरा कर चक्कर चला देती थी, जो बाद में झकड़ बन जाता था। पुष्पा बहुत चक्री थी, और चक्री में उसका एक प्लाट घन चक्कर भी बड़ा मशहूर था। पुष्पा पुष्पा थी, और उसका प्लाट था। पुष्पा के बारे में एक और बात बड़ी मशहूर हुई कि पुष्पा जैकबाबाद और सिब्बी जाना चाहती थी, और वहाँ से
ऐसी मुर्गियां लाना चाहती थी जो उबले हुए अंडे दे, ताकि अंडे उबालने की ज़रूरत पैदा ना हो। याद करता पुष्पा पुष्पा थी। पुष्पा बहुत ज़बरदस्त थी। पुष्पा के बारे में, पुष्पा बहुत रंगीन मिजाज थी और पुष्पा ने इसलिए अपने इर्द गिर्द रंगों का जाल बिछाया हुआ था, लेकिन पुष्पा हमेशा सफ़ेद लिबास पहनती थी। ये पुष्पा के मुतल्लिक़ बातें हैं, और भी बातें हम करेंगे। पुष्पा पुष्पा थी। हाँ हाँ हाँ, क्या बताएं पुष्पा के बारे में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए ये रहना, बीत ना जाए रहना। आखिर में एक बात, पुष्पा को एक गाना बड़ा पसंद था। वो गाना था, लुडी हेज मालो पाओ लुडी हेज मालो, दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आउंदा सवाद गल बात दा, खिलरे ने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे, वादा है पहली मुलाकात दा। इसके अलावा पुष्पा को एक और गाना बड़ा पसंद था, काला स्या काला मेरा काला है दिलदार ते गोरे अनु परंग करो। और एक और गाना बड़ा पुष्पा को पसंद था, जावे जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना, जावे जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना, जावे जा आज तो मैं तेरी।